हाय स्टूडेंट्स, आज पार्ट 2 वीडियो मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हीरालाल मैथ्स पर। तो चलिए आज मैट्रिसेस के पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखे थे मैट्रिसेस। तो आज हम लोग पार्ट 2 में टाइप ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहले कॉलम मैट्रिक्स, यानी कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो, सॉरी एक कॉलम हो और रो अनेक होगा। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल के थ्रू, ये 2 3 एक मैट्रिक्स मान लीजिए। मैट्रिक्स है कैसा मैट्रिक्स, देखिए रो किसमें है, इसमें R2 R1 R2, यानी रो दो गो और कॉलम कितना है, सिर्फ 1 है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन किस तरह से लेंगे कि a matrix is said to be a column matrix if it has only one column। ओके, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो, रो कितना हो उस पर डिपेंड नहीं करता। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ कॉलम में डिपेंड करता है। कॉलम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, से और एग्जांपल लेते हैं, B 1 2 3, ये भी किया कॉलम मैट्रिक्स से। अब सेकेंड में आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स यानी कॉलम मैट्रिक्स में क्या था कि ओनली वन कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में भी क्या होना चाहिए, सिर्फ एक रो होना चाहिए। यानी इसको भी कर सकते हैं, इसको पलट देंगे, जैसे ए को पलट देते हैं, 2 और 3 कर दिए। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि इसमें कॉलम पे डिपेंड नहीं करेगा, इसमें सिर्फ रो पे डिपेंड करेगा। रो कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फिर देखिए बी को भी पलट देंगे, कितना 1, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं दिया है, 2 3, ये भी क्या होगा, रो मैट्रिक्स का आएगा। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ओके, अब आता है तीसरा में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे ना, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम, हम लोग तो स्क्वायर पढ़े थे ना, जैसे कभी रेक्टेंगुलर स्क्वायर, स्क्वायर में नहीं चारों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो चारों साइड इक्वल यानी इसमें जो रो और कॉलम होगा, रो और कॉलम इक्वल आना चाहिए, तो हम लोग उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज सेम, यानी दोनों जो आर सेम, इज सेम नहीं आर सेम, दोनों अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, यानी ए मैट्रिक्स in which the number of row are equal to the number of column is said to be a square matrix। ओके,
यानी जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल होगा जिस मैट्रिक्स में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल, एक मैट्रिक्स लेते हैं, 3 - 1 0, 3/2 √3 1 4 3 - 1। इसका ऑर्डर कितना होगा, देखिए 1 2 3 1 2 3, यानी 3 × 3। ठीक है, जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब एक चीज स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, चलिए देखते हैं। कि जैसे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा होगा, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 3 A3 2 A3 3। ठीक है, ये किस में भी देखिए रो और कॉलम कितना 3/3 ऑर्डर का। ओके, 3/3 ऑर्डर का। और इसमें जो A11 हेयर एलिमेंट A11 A22 A33, ठीक है, ये जो होगा ये क्या होगा, ये डायगोनल को कॉन्स्टिट्यूट करेगा। क्या होगा, ये डायगोनल बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या है, डायगोनल। ओके, ये डायगोनल को बनाता है। अब उसके ये बहुत यूज होता है इसका। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग से एक मैट्रिक्स लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू में, एक एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई एगो मैट्रिक्स लेते हैं 1 - 3 1 2 4 -1 3 5 6। ओके, अब इसमें पूछेगा एलिमेंट्स, फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल। तो क्या क्या होगा, डायगोनल का एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 है 4 है 6 है, देखिए ये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग को अगला मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखना है 4 नंबर, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स यानी ये जो डायगोनल, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, डायगोनल मैट्रिक्स एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये डायगोनल का जो एलिमेंट होगा, इस डायगोनल का एलिमेंट वो एक्चुअली डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ नॉन जीरो होगा, बाद बाकी जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या होगा, जीरो होगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, जैसे देखते हैं, एक मैट्रिक्स लिए ए 1 × 1 ऑर्डर का है, इसका डायगोनल एलिमेंट 4 है, सिर्फ एक एलिमेंट है, इसमें तो नहीं आएगा समझने में। अगला देखते हैं बी, कितना है -1 0 0 2। अब देखिए इसमें डायगोनल ये हो गया ना। तो इसका जो एलिमेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, बाद बाकी जितना एलिमेंट होगा वो सब क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखिए -1 और 2 क्या जीरो है, डायगोनल में डायगोनल का एलिमेंट जीरो है, नहीं है, और बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो, यानी क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा। फिर आगे देखते हैं, एक मैट्रिक्स अरे को लेते हैं सी। सी क्या है, -11 0 0 0 2 0 0 0 3। ये भी ये 2 × 2 मैट्रिक्स था, ये 3 × 3 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है।
तो इसमें देखिए डायगोनल एलिमेंट सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी जितना एलिमेंट होगा सब जीरो से जीरो होना चाहिए। तो देखिए ये भी डायगोनल है, इसका एलिमेंट जीरो है नहीं, बाद बाकी एलिमेंट क्या है, जीरो है। इसका मतलब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग समझ गए। उसके बाद हम लोग को देखना है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पांचवा में, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, पांचवा में एस्केलर मैट्रिक्स देखना। पहले एस्केलर देख लेते हैं, उसके बाद आइडेंटिटी देखेंगे। एस्केलर मैट्रिक्स, एस्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे ना, एस्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसमें जो डायगोनल एलिमेंट था डायगोनल मैट्रिक्स में, वो डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट था। लेकिन एस्केलर मैट्रिक्स में क्या क्या होना चाहिए कि डायगोनल एलिमेंट जितना भी है सब क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जैसे इसी को लेते हैं 3, 1x1 मैट्रिक्स, फिर लेते हैं बी -1 0 -1, ये भी 2x2 का है, ये भी क्या होगा, एस्केलर डायगोनल मैट्रिक्स होगा, यानी एस्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। फिर सी लेते हैं वो 3x3 मैट्रिक्स का, √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3, कितना क्रॉस का है, 3x3 का। इसके में देखिए, इसमें भी देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है, सेम है। इसका मतलब ये क्या है, एस्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखते हैं, क्या देखेंगे, छठा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। बट एस्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, और डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाद बाकी सब जीरो हो जाए। ठीक है, अब इसमें बात होता है कि डायगोनल एलिमेंट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 होना चाहिए और बाकी जितना एलिमेंट है सब जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1, ये भी कितना 1x1 का मैट्रिक्स। फिर एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, कितना एलिमेंट 1 0 0 1, 2x2 का मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। फिर एक मैट्रिक्स लेते हैं सी, सी क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें भी देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या आना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको डिनोटेट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय आई। आई एन रहेगा तो एन ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आई एन लिखते हैं। फिर I1 लिखेगा तो 1 ऑर्डर का, जैसे 1 इसके लिए। फिर 2 रहेगा I2, तो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स क्या है कि ये भी कोई भी मैट्रिक्स होना चाहिए, उसमें जो सारा एलिमेंट होगा वो क्या क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर जीरो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। इसका डेफिनेशन हम लोग अगर लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ओके, अब इसको डिनोटेट किया जाता है जीरो से, पूरा का जीरो लिख देंगे तो चलेगा, डिनोटेड बाय जीरो। अब आता है एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इतना ही था 7, खत्म हो गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग को एक चीज पढ़ना है इसी में, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक है। क्या है, इक्वलिटी
ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी इसमें दो मैट्रिक्स होगा और वो इक्वल कब होगा उसको दिखाना है। नहीं, टू मैट्रिक्स ए आई जे के एंड बी इज इक्वल टू बी आई जी आर सेट टू बी इक्वल। ये इक्वल कहलाएगा कब? इफ यदि पहला इसका ऑर्डर सेम होगा। दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि ईच एलिमेंट ऑफ ए यानी ए का जितना एलिमेंट होगा और जो एलिमेंट होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ए का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बी में होना चाहिए। यानी देखिए पहले लिख लेते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द corresponding elements of V, that is Aij is equal to Bij होना चाहिए फॉर ऑल आई एंड जे के लिए। ओके, यानी कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है 2 3 0 1, फिर बी एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1। ओके, इसमें देखिए इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2, इसका ऑर्डर कितना होगा 2/2। इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3, 0 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, 1 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1। इसका ऑर्डर भी सेम है 2/2 और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या सेम है। तो इसका मतलब हुआ कि ए और बी इक्वल हो गया, दोनों क्या है सेम मैट्रिक्स है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एक मैट्रिक्स है 3 2 0 1, एक मैट्रिक्स है 2 3 0 1, इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/2। दोनों का ऑर्डर देखिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, बट इसका 3 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है 2 है, और 2 का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 0 का 0 है, 1 का 1 है। यानी इसका ऑर्डर सेम हो रहा है बट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, क्या होगा ए बी के बराबर नहीं होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 मैट्रिसेस का क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम लोग को एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि 4 3 x5 वाई जेड 1 5। देखिए दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना। तो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है, हम लोग अभी देखें कि दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होता है इक्वल होता है, और वो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो देखिए दोनों मैट्रिक्स 2:2 ऑर्डर का है, 2/2 का। ठीक है, तो इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होगा इक्वल होगा। यानी 4 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना होगा वाई, 3 का जेड और एक्स का 1। यानी हैंस क्या होगा
y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। ये है ना सिंस। इसी तरह से सेकंड में क्या निकलेगा, दोनों इक्वल है तो x प्लस वाई का वैल्यू निकलेगा आपका 6, ठीक है, और 5 प्लस z का वैल्यू आपका निकलेगा 5, कॉरस्पेंडिंग एलिमेंट खोलेंगे, और एक्स वाई का वैल्यू निकलेगा आपका 8। ओके, तो इसमें से z का वैल्यू निकलेगा कितना, 0, ठीक है। अब z का वैल्यू 0 निकला, फिर देखिए इसमें इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, यहाँ से यदि x का वैल्यू निकालते हैं या तो फिर यहाँ से निकालिए x का वैल्यू, तो क्या होगा, x का वैल्यू निकालेंगे तो 6 माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6 माइनस वाई इंटू वाई, एक्स निकालिएगा ना तो 6 माइनस वाई होगा 8 होगा, तो कितना होगा 6 माइनस वाई स्क्वायर, 6 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, 8 हो गया। फिर इसको इधर लाइए, माइनस कॉमन, वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0, वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। तो वाई का यहाँ 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या लेंगे, -4y -2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो y -4 और y -2 ये निकलेगा 0, हैंस y इज इक्वल टू 4 2। जब y इज इक्वल टू 4 और 2 आया तो x का वैल्यू कितना आएगा, x आएगा आपका 2 और एक बार फिर आएगा कितना 4, इसका भी 2 वैल्यू निकलेगा और z का वैल्यू 0, आंसर हो गया। इसी तरह से इसमें देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, ओके, फिर x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5, फिर y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 7, इसको स्क्वायर कीजिए तो x प्लस वाई प्लस 2z कितना होगा 12, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो नेगेटिव चेंज हो जाएगा, तो कितना होगा 12 में हमें माइनस होगा, कटेगा ये -2z और यहाँ पे z है, -z और यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट होगा तो -3, माइनस माइनस कटेगा, z इज इक्वल टू कितना आएगा 3, z 3 तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 इधर माइनस आएगा 2 और y आपका निकल जाएगा, z 3 है ना 4 हो जाएगा यहाँ से, तो x y z का वैल्यू निकलिए, इस तरह से निकालते हैं, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC एंड D फ्रॉम द इक्वेशन, इस इक्वेशन से, चलिए निकालते हैं। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, कितना होगा m माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, फिर 2m माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5 और 3c प्लस d 13, इक्वेशन 1 2 3 4, solution from equation 1 and 2, equation 1 2, a minus c is equal to -1, 2a minus b is equal to 0, okay, minus
प्लस माइनस, बी भी कटेगा, माइनस से -1 कटेगा, एज इक्वल टू 1। ओके, एज इक्वल टू 1 आ गया तो बी इज इक्वल तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, putting the value of a in equation 1 and 3, 1 और 3 में पुट करेंगे तो 1 में कितना a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और 3 कितना है 2a प्लस ए इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो a माइनस 1 माइनस बी हो जाएगा -1, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। इसमें जब पुट करेंगे तो कितना 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c इज इक्वल टू 5 माइनस 3, c कितना निकलेगा 2। अब c का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 2 प्लस d इज इक्वल टू फ्रॉम क्वेश्चन 4 6 प्लस d 13 माइनस 6 कितना होगा 7। hence a is equal to 1, b is equal to 2, c is equal to 2 and d is equal to 7। सबका वैल्यू निकल गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए ए इज इक्वल इतना इज स्क्वायर, m क्रॉस n मैट्रिक्स है, इज स्क्वायर स्क्वायर इफ m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नॉन ऑफ दिस। यानी हमको पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा कब, जब स्क्वायर कब होता है मैट्रिक्स स्क्वायर, मैट्रिक्स कब कहलाता है जब उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होता है, यानी इक्वल होता है। तो देखिए ये कंडीशन में आएगा, इसलिए थर्ड सी नंबर क्या होगा, सही होगा। फिर देखिए इसमें विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मैक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। इसमें से देखिए इसमें से हम लोग को एक्स और वाई वैल्यू निकालना है, किसमें जाएगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, दोनों को इक्वल कर देंगे। अब इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन में एक्स का, इस कंडीशन में एक्स का, इस कंडीशन में किसका निकलेगा वाई का, ठीक है। तो इसमें से देखिए 3x प्लस 7 0 होगा, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा -7/3। अब इस कंडीशन में देखिए 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 8, तो 3x इज इक्वल टू कितना निकलेगा, सॉरी यहाँ 4 है, तो कितना निकलेगा 2 माइनस 3x, तो x माइनस 2/3। अब y का वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 7। अब देखिए x का दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, जबकि है ना दो सेम वैल्यू होना चाहिए x का, जबकि डिफरेंट वैल्यू। तो इसमें से हम क्या वैल्यू निकलेगा ये हम फाइंड नहीं कर सकते, इसका पॉसिबल नहीं है फाइंड करना, इसलिए बी सही हो जाएगा, ठीक है 9 का। अब 10 नंबर द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ इच इन 3 0 और 1 इच। मतलब इसमें से कितना पॉसिबल बन, मतलब मैट्रिसेस कितना प्रकार का बन सकता है, कितना संभव है यदि उसमें एलिमेंट्स एंट्री 0 और 1 होगा और वो 3x3 का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो उसमें से देखिए जो एलिमेंट होगा, देखिए एलिमेंट कितना एलिमेंट है 2 है, यदि 3 रहता 3 लिखते। एक फार्मूला है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू, फार्मूला है कि जितना नंबर होगा, ठीक है। अब उसमें से जितना एलिमेंट कितना होगा
3x3 का मैट्रिक्स है यानी 9 एलिमेंट होगा, 3 3 तो इसका पावर 9 लिख देना। तो कितना होगा टोटल 512, इतना निकलेगा। इतना पॉसिबल है मैट्रिक्स, यदि दो एलिमेंट सिर्फ 0 और 1 रहेगा एलिमेंट्स, तो उसका इतना प्रकार का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं 3x3 का। ठीक है।